So hi boys and girls, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। Today we are gonna talk about a movie named Puzzle। टाइटल से पता चल रहा होगा, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इन सीरीज़ का नाम पॉडशॉट कर दिया। जो सारी जितने भी मेरे एपिसोड्स आएंगे वो पॉडशॉट सीरीज़ के नाम से आएंगे एंड स्टोरी टाइम के नाम से आएंगे। उनका टाइटल वो होगा सो सिंपली स्टोरी टाइम या तो पॉडशॉट सीरीज़। इन दोनों के अलावा कोई और सीरीज़ अभी नहीं है, बस ये दो सीरीज़ ही अभी फिलहाल के लिए चलने वाली है। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। पजल आपका नाम मैंने उसका बताया एंड उससे उसके अंदर हमने क्या ढूंढना है और क्या चीज़ उससे सीखनी है वो आपको मैं उसके साथ साथ ही बताऊंगा। बाकी आपको थंबनेल टाइटल से थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो लेट्स जस्ट गो एंड ब्लास्ट इन द टॉपिक। तो ये मूवी अपने काफ़ी अच्छे इंडियन एक्टर की मूवी है। इरफान उसका नाम है एंड यूएस बेस्ड मूवी है। वो सारी इंग्लिश में इट्स लाइक इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड में वो बेस्ड है एंड वहीं के सारे जो कैरेक्टर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं एक्टर्स। बट जो इरफान है वो अपना इंडियन कैरेक्टर इरफान खान आई थिंक उसका नाम है, आई डोंट नो इट्स सरनेम। सो काफ़ी कमाल की मूवी है एंड वो स्टार्ट होती है लाइक उसका स्टार्ट जो है ना वो एक बेस होता है मैरिड लाइफ पे एंड उसमें उसकी मेनली इट वाज फोकस ऑन द फीमेल, द मदर और वाइफ ऑफ द हाउस एंड उसके हस्बैंड एंड उसके आई थिंक 2 किड्स थे। सो स्टार्टिंग बड़ी सिंपल सी दिखाया हुआ सबकी लाइफ के। जो हस्बैंड था एंड जो उसका हस्बैंड था वो एक लाइक शोरूम ओन करता था कार रिपेयरिंग का एंड उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को कहीं लाइक कॉलेज स्टडी के लिए भेज सके। सो उसके बच्चे भी उसके साथ ही शोरूम पे ही काम करते थे एंड उसकी वाइफ सारा यू नो हाउस वाइफ शी जस्ट मेक श्योर ऑफ एवरीथिंग इन द हाउस, प्रिपेयर देम डिनर, क्लीन देयर हाउस, क्लीन देयर क्लोथ्स, वॉश देयर क्लोथ्स, व्हाट अ टिपिकल वुमन डू। सो बट there was an extra thing in it that she was very good in puzzle solving। लाइक वो सारी मूवी जो है वो एक पजल के ऊपर बेस है कि उस लड़की को अपने फ्री टाइम में पजल सॉल्व करना पसंद था एंड शी वाज वेरी फकिंग ग्रेट इन डूइंग इट। इवन के शी आल्सो डिडंट नो, उसको नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी है या किसी के साथ वो compete कर सकती है। बट all was she doing is just trying to disconnect from his repetitive life and do something what she really loves to do। So जो कुछ मूवी का पार्ट है वो इसी चीज़ में गुजरा के लाइक उसको बस पजल सॉल्व करना पसंद है एंड वो उसको सॉल्व कर रही है। देन अगेन आफ्टर इट आपने जो भी बातें वो सारी याद रखनी है क्योंकि आगे जाके सारी रिलेट होंगी। उस मूवी में ये होता है कि उनका जो फादर होता है ना, द मेल ऑफ द हाउस, वो ना काफ़ी ओल्ड फैशन होता है एंड ही कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दैट्स व्हाई हिज चिल्ड्रंस आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट देयर फादर हैव डन इन हिज लाइफ। बस एक शोरूम बना लिया एंड वहीं पे काम कर रहे हैं, उसके बच्चे भी वहीं पे काम करेंगे, दैट्स इट। वो कभी बाहर सोच ही नहीं सका। बट उस मूवी में ऐसा होता है कि लाइक वो डिसाइड करते हैं हस्बैंड और वाइफ के हम अपना एक फार्म हाउस सेल कर देंगे जो इन्होंने लाइक वेकेशंस के लिए बाय किया होता है ताकि हम लाइक अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, एक्सप्लेनेशन आप जाके देखिए, बट थोड़ी सी स्टोरी बताना लाजमी है उसके लिए। अब ओके, अब उसको उसकी वाइफ ने फोर्स किया आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। उसका बेटा कुक बनना चाहता था एंड उस मूवी में हमें ये भी दिखाया गया कि उसका फादर जो था वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा जो है वो एक कुक बने, एक शेफ बने, बिकॉज ही डोंट थिंक सो दैट दिस प्रोफेशन इज अ मैनली थिंग। अ मैन कांट कुक बिकॉज वो एक बॉक्स के अंदर ही क्या था एंड उससे उसकी सोच आई डोंट नो बाहर नहीं निकल सकती। बट एंड में उसको पैसे मिल जाते हैं एंड वो अपना शेफ का कोर्स करता है जाके बाद में। सो अब व्हाट हैपेंड विद द मदर इज दैट वन डे शी गोस इन अ सुपर स्टोर और काइंड ऑफ पजल स्टोर जहाँ पे पजल सेल होती है टू बाय न्यू पजल्स, बिकॉज उसका शौक था एंड उसको न्यू चीज़ें चाहिए थी। एक ही पजल सॉल्व कर करके जाहिर है कोई भी तंग आ जाएगा, उसको कुछ नया चाहिए होगा, न्यू चैलेंजेस चाहिए होंगे। सो वहाँ पे गई एंड उसको वहाँ पे एक नज़र आता है, एक पर्ची लगी हुई काउंटर पे, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई
अच्छा पजल सॉल्वर है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, बिकॉज आई नीड अ पार्टनर फॉर अ कंपटीशन। एंड वो नंबर वहाँ पे नोट कर लेती है उसका, एंड देन शी गोज होम एंड शी वाज वेरी क्यूरियस एंड नर्वस आल्सो दैट शुड शी डीएम और मैसेज हर और नॉट। एंड एट द एंड वो मैसेज करती है, एंड द नेक्स्ट डे जिसको मैसेज किया तो जाके दे बोथ मीट, दे बोथ काइंड ऑफ लाइक शी गोज टू हर प्लेस टू मीट हर, एंड वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि लाइक ये कंपटीशन जो है नेशनल लेवल पे हो रहा है, इसके पैसे वगैरह भी मिलेंगे। ओके नाउ व्हाट हैपेंड कि वो उसके पास जाना स्टार्ट हो जाती है, एंड वहाँ पे वो बैठ के अपना पजल खेला करते हैं। एंड वहाँ पे ये तो मैं बताने भूल गया जो हमने पहले बात की थी कि इसका मेन एक्टर जो है वो इरफान है, अपना इरफान खान है, आई थिंक फिर से मुझे नाम नहीं सुनने नहीं याद। सो इरफान खान मेन कैरेक्टर है, उसके घर वो पजल कंपटीशन के लिए जाया करती थी, वो वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। वीक में 2 डेज उन्होंने किए हुए थे अपने जेस्चर्स के लिए। अब वहाँ पे जो इरफान है वो अपनी स्टोरी उसको बताना स्टार्ट करता कि प्रीवियसली ही आल्सो हैड अ पार्टनर हु लेफ्ट हर, एंड इरफान का पार्टनर, एंड वो उसकी वाइफ भी थी, काइंड ऑफ नहीं, वो उसकी वाइफ भी थी, एंड उसने उसको छोड़ दिया। वो उसकी पजल पार्टनर भी थी। ये उस लड़की ने पूछा था उससे कि तुम्हारे पिछले पार्टनर का क्या हुआ था, तो उसने उसको ये बताया था। एंड उसके बाद लाइक वो पजल सॉल्व करते हैं, एंड क्योंकि वो इंडियन है एंड दूसरी ब्रिटिश है, सो वहाँ इंडियन थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशन का, थोड़ा सा सोशलाइज करने का चीज़ दूसरों के साथ थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। सो वो काफ़ी क्यूरियस होती है एंड देख के लाइक उसके लिए तो ये एक न्यू थिंग थी, दूसरा कल्चर, एक क्या कहते हैं उसको देखना, उसको एक्सेप्ट करना, न्यू कल्चर के बारे में सीखना। ओके अब वो क्या किया करते थे कि कुछ देर बैठ के टेबल पे प्रैक्टिस करते थे पजल की साथ सॉल्व करने की फॉर द कॉम्पिटिशन, एंड दे समटाइम्स टेक ब्रेक बिटवीन सॉल्विंग द पजल, और उस ब्रेक में वो चाय पिया करते थे। एंड एक चाय के दौरान इरफान साहब उनसे सवाल करते हैं ब्रिटिश से, उसका नाम आई थिंक माता था, मेटा, बट वो उसको माता करके बुलाता था। सो इरफान उससे सवाल करता है कि लाइक यू आर सो मच कंफर्टेबल अराउंड व्हेन यू आर प्लेइंग, यू आर लाइक सॉल्विंग द पजल, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ अराउंड मी। अब मैं इसको इजी करके आपको समझाता हूँ कि जब लाइक वो लड़की पजल खेल रही होती है, जो हमारी मेन एक्ट्रेस है, तो वो पजल खेलते हुए लाइक आप उससे कोई भी सवाल कर लो, कुछ भी उसके साथ बात कर लो, और वो हमेशा खुश रहेगी और कंफर्टेबल रहेगी। बट जब वो पजल से ब्रेक लेते थे चाय का, तो उस टाइम वो लड़की कंफर्टेबल नहीं होती थी उसके अराउंड। अभी इरफान को कैसे पता चला कि वो कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज इरफान ने उससे सवाल किया कि तुम टेबल के पास तो कंफर्टेबल होती हो पजल सॉल्व करते हो, बट यहाँ पर नहीं होती। तो लड़की कहती है कि तुम ज़्यादा सवाल करते हो। तो वहाँ पे इरफान ने कहा कि दैट्स हाउ वी ह्यूमंस मेंट टू नो ईच अदर बाय क्वेश्चनिंग, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, आप सवाल करते हो तो अगले बारे में आपको पता चलता है। एंड उस लड़की ने जवाब दिया कि I didn't ask you anything, and इरफान ने वहाँ पे कहा कि okay, so ask me anything, ask me any fucking thing, ask me any question। वहाँ पे वो लड़की सोचने लगती है एंड वो कहती है I didn't come to anything, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं अभी समझ में आ रहा। सो यहाँ पे अपने एक्टर साहब बोलते हैं कि yeah, that's the point, that's why you are feeling uncomfortable around me, that's why you are not thinking about any question। यहाँ से तक यानी कि पता चलता है कि वो कितना लाइक एक्सपीरियंस बनता है अपना उस मूवी के अंदर, एंड काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि लड़कियाँ कुछ स्पेसिफिक टास्क को लेकर कंफर्टेबल होती हैं, उसके दौरान अगर आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो लाइक आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, बट आप रैंडमली उस मेन काम को छोड़ के ज़रा साइड पे जाके उससे कुछ सवाल जवाब करोगे तो आपको शायद उसके जवाब ना मिले, बिकॉज इन फर्स्ट फ्यू डेज जो आप किसी लड़की के साथ लाइक कनेक्ट कर रहे होते हैं तो शी विल नॉट बी कंफर्टेबल अराउंड यू, उसको ज़रा टाइम लगता है इन चीज़ों को। बॉयज़ तो ये चीज़ें सीख लो, ठीक है। मुझे डेटिंग एडवाइस देनी चाहिए वैसे तुम लोगों को। ओके अब उसके बाद वो दोबारा पजल सॉल्व करने लगते हैं,
वो अपने घर चली जाती है लड़की अपनी, नेटा जिसका नाम है, या माता कह लो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ और बता के घर से जाती है कि वो लाइक अपने एंट के घर जा रही है, यानी कि आंटी के घर जा रही है कंपटीशन खेलने जा रही है। बिकॉज वो अपने हस्बैंड को कोई ये चीज़ बताती, वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसका हस्बैंड आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता था, एंड उसको पजल सॉल्व करने में मज़ा आ रहा था, एंड उसको अपने जैसा एक बंदा मिल गया था जिसको कोई पजल का शौक है। बट वो नहीं चाहते थे कि उसका ये जो न्यू ज़िंदगी के अंदर एक टास्क आया या कुछ नई चीज़ आई उसकी ज़िंदगी में, वो उसको खो दे या उसका हस्बैंड उसको आगे परस्यू ना करने दे। दैट्स वाई शी वाज लाइंग टू हर हस्बैंड, जो कि अब यहाँ से मसले सारे क्रिएट होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे चीज़ें अगर शेयर करने से डर रहा है और कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल तो है, सब कुछ आपके साथ शेयर करता है, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं और वो आपके साथ शेयर नहीं करता है बिकॉज उसको डर लगता है कि अगर उसने आपके साथ शेयर किया तो what will happen if he refused, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को इसलिए वो चीज़ नहीं बताई क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये मुझे इनकार ना कर दे। एंड उसको क्यों डर था कि वो उसको रिफ्यूज़ कर देगा, जबकि उसने पूछा भी नहीं था उससे, क्योंकि उसको उसकी पर्सनैलिटी का पता था। एंड उन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी बनती तो थी, बट इतनी अच्छी नहीं बनती थी कि वो सब कुछ शेयर कर सके। वो 90% चीज़ें शेयर करते थे, बट वो 10% चीज़ें रह गई थी जो लड़की अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। क्यों? बिकॉज वो ज़रा ओल्ड फैशन था, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो थी, बट वो ना कुछ पार्ट मिसिंग था उसके अंदर। इसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब वो लड़की अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि वो कंपटीशन में जा रही है, एंड वो अगेन नेक्स्ट डे आफ्टर डे नेक्स्ट वीक वो वहाँ पे अपने पार्टनर के पास जाती रहती है कंपटीशन की तैयारी करते हुए। एंड वन डे लाइक वो उसको ज़रा सीड्यूस करता है एंड उसको किस करने की ट्राई करता है, वो मना कर देती है। बट उससे अगले दिन उसको पता है कि उसका घर पे हस्बैंड है और ये बंदा मुझे किस करने की ट्राई कर रहा है, बट वो अगले दिन फिर उसके पास जाती है एंड वहाँ पे वो सिंपली अपनी पजल सॉल्व करते हैं। एंड उसके बाद वो जो अपना हीरो होते हैं इरफान साहब, वो उसको प्रपोज करते हैं एंड उसको बोलते हैं कि डैट ही रियली मिस हर। एंड वो जो लड़की होती है वो वहाँ से उठ के जाने लगती है एंड उसको कहती है व्हाट यू मीन बाय यू मिस हर, व्हाट वी आर डूइंग देयर, वी आर देयर फॉर दिस फकिंग बोर्ड पजल गेम। यानी कि कहने की कोशिश करें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आखिर, कि बोरिंग से गेम खेल रहे हैं बैठ के, एंड Why you miss me? So okay, अब हमारा मेन एक्ट्रेस को उठ के कहता है कि what's the you are माता you are missing the point. So माता ask what's the point? अब वहाँ पे जो इरफान साहब लाइन बोलते हैं ना, वो लाइन होती है तबाह कर देने वाली। He says just to control the chaos, CHAOS, यानी कि क्या उस चीज़ को कहते हैं कि CHIAOS, आई थिंक स्पेलिंग तो बोल रहे हैं कि इस क्या उस चीज़ को कहते हैं लाइक रैंडम इवेंट्स या रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स इन योर लाइफ। एंड शी आस्क हाउ। ओके, अब यहाँ पे उसको इरफान एक्सप्लेन करता है कि सी लाइफ इज वेरी मेसी, लाइफ इज टोटली मेस्ड अप, एवरी फकिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड इज रैंडम, nothing makes goddamn sense. Even के अब लाइक वो उसको आगे एलैबोरेट करता है कि everything is random, nothing makes sense, and nothing is perfect. इंसान जो है अपनी सारी ज़िंदगी परफेक्शन के पीछे भागता रहता है, बस एक दिमाग के अंदर उसके बैठा हुआ इंसान हमेशा एफिशिएंट वेज ढूंढता है, परफेक्शन की तरफ भागता है। बट उसके मुताबिक there is nothing like perfect in this world, in this universe. You will never find anything like perfect. अब वो वहाँ पे उसको एग्जांपल देता है कि like I am very wealthy, बिल्कुल रैंडम इवेंट था ये मेरी लाइफ का। अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, ये बिल्कुल एक रैंडम इवेंट है लाइफ का। हमारा एम्बिशन, हमारे गोल्स, जो लव होता है वो हर चीज़ रैंडम होती है लाइफ के अंदर।
हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, या वी कैन टेक सम डिसीजंस, बट लाइफ इज टोटली रैंडम एंड नथिंग मेक सेंस। अब उसने वो परफेक्शन की बात की कि हर कोई जो परफेक्शन के पीछे भागता है। उसने बताया कि लाइक एक जो पजल की, जो सारी मूवी पजल के अराउंड बेस्ड थी, जो पजल के पीस अलग टूटे हुए होते हैं, रैंडमली ऐसे बिखरे हुए होते हैं, पहाड़ बना होता है ऐसे, आप उसमें से पीस उठाते हो या ऐसा करते हो, then again another you took another piece and try to attach it with the first piece, एंड आपको पता चला ये तो गलत पीस था, आप फिर एक और निकालते हो, वो गलत निकलता, फिर आप एक और निकालते हो, वो पीस ही निकलता। सो आप 2 से 3 बार ट्राई करते हो, आप काफ़ी लाइफ के अंदर गलतियाँ करते हो, और हमेशा आपको परफेक्ट पीस नहीं मिलता। आपको लाइक बिल्कुल रैंडमली गलत पीस आपके पास आने लगे थे, और बिल्कुल रैंडमली आपके पास एक सही पीस रहता है जिसको आप उसके साथ अटैच कर देते हो। सो वहाँ उसने बताया कि लाइफ इज़ टोटली रैंडम, नथिंग इज़ परफेक्ट। बट अब उससे एक ये सवाल किया गया था कि पजल बोर्ड है, तुम ये खेलते क्यों हो? तो उसने इसका एक जवाब दिया था कि एट द एंड, आफ्टर ऑल दिस रैंडमनेस, आफ्टर ऑल दिस शिटी एक्शंस, या जो भी तुमने किया होता है, जो भी एक्शंस जेस्चर्स तुमने लिए होते हैं, जेस्चर्स नहीं आएगा, थिंक एक्शंस ही तुमने लिए होते हैं, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो रैंडम हो, एट द एंड जब पजल कंप्लीट होती है, वो एक कंप्लीट परफेक्ट इमेज बनाती है। उसने लाइक बताना चाह रहा था इसके ज़रिए कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो जो इमेज एट द एंड बनती है वो ही परफेक्ट है। आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस और आपका इवन के लव भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन लव कांट बी परफेक्ट, नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज अगर लव परफेक्ट होता तो वो लड़की और उसका हस्बैंड दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे की काफ़ी केयर भी करते थे, काफ़ी अच्छी फैमिली थी, दो बच्चे भी थे उनके। बट फिर भी वो वहाँ से उनको छोड़ के किसी और के पास आ रही है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। दैट मीन्स लव इज नॉट परफेक्ट। अब इस परफेक्शन के पैरालिसिस से निकलने के लिए ना, हमें परफेक्शन को दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की है, एनालिसिस पैरालिसिस में, विक्टिम मेंटालिटी में भी कहीं ना कहीं ये बात मैंने की है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। यू कांट बी परफेक्ट। आप जितना मर्जी सोच लिया, परफेक्ट नहीं हो सकते। सो डोंट गो फॉर परफेक्शन। You can go for best, you can go for unique, but you can't be perfect. You can be best, you can be unique, but you can't be perfect in anything in this fucking universe in which you are living. अगर आप किसी और यूनिवर्स में रहते हैं तो शायद आपके ऊपर ये बात एप्लीकेबल ना हो, बट मेरे ख्याल से गैलेक्सी वे में सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के ऊपर ही रहते हैं। और ये वीडियो आप लाहौर तो नहीं बोल गया, पाकिस्तान के अंदर जैसे देख रहे होंगे। So there is nothing like perfection. It's an just hypothetical theory. Okay, so ये सारा गॉड स्कैन के बाद उस लड़की को उन दोनों की किस्मत, उन दोनों की केस होती है, देन वो इंटीमेट भी होते हैं, they go to bed and you know, if you know, so and then उसके बाद वो फिर इंटीमेट भी होते हैं, यानी कि सेक्स भी करते हैं, उसके बाद केस करते हैं, फिर उसको सेक्स करते हैं, एंड उसके बाद दोबारा वो नॉर्मल स्टार्ट रहती है, वो लड़की उसके साथ प्यार में गिर जाती है, एंड बस उसको याद करती रहती है। अब इस मूवी के एंड में क्या होता है कि वो जो लड़की होती है तो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, एंड वो जो सेकंड एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर जो चल रहा होता है उसको भी छोड़ देती है, एंड वो आई थिंक मैनहट्टन की तरफ निकल जाती है, आई डोंट नो कहाँ की वो ट्रेन लेती है। सो एंड वो सबको छोड़ के अपने ही रास्ते निकल जाती है। पहले तो ये कि उसको जब अपने घर से इतना अच्छा प्यार मिल रहा था, इतने सालों साथ रहे थे और उनके बच्चे भी हुए थे, और वो काफ़ी एज में, यानी कि काफ़ी एज थी उन बच्चों की भी थी, तो इतने साल बाद उसके साथ ऐसा लाइक क्या हुआ कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। सो दिस द पॉइंट यू शुड लिसन, दैट वुमेन नॉट ओनली वांट अटेंशन, वुमेन को, लड़कियों को सिर्फ अटेंशन ही नहीं चाहिए होती, क्योंकि अटेंशन और प्यार, ये जो दो चीज़ें ना, अटेंशन और प्यार, ये हर लड़की के पास होता है। हर लड़की को कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे आकर ये दोनों चीज़ें मिलती है। उसको क्या नहीं मिलता, वो है हमारी तीसरी चीज़, प्यार।
वो है हमारी तीसरी चीज़, ड्रामा। ड्रामा इन लाइफ ब्रो, अगर तुम्हें ड्रामा आता है ना, एंड यू नो हाउ टू प्ले विद इमोशंस, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ गुड वे, इफ यू नो हाउ टू रिएक्ट टू हर इमोशंस, और मतलब कि बस इमोशनली कैसे उसके साथ रिएक्ट कंट्रोल करना है अपने वर्ड से, क्योंकि लड़कियां कभी भी ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां हमेशा वर्ड्स से अट्रैक्ट होती है आपके, बिकॉज दे आर इमोशनल बींग्स, वो हमेशा इमोशंस के साथ जाती है। वो जो लड़का उसको मिला था साइड पे, जिसके साथ उसका अफेयर चला था, उसने अपने वर्ड्स के साथ उसको अट्रैक्ट किया था। इतनी पावर है वर्ड्स के अंदर, उसने अपने वर्ड्स के साथ अट्रैक्ट किया था। और प्यार तो उसको अपने घर से भी मिल रहा था, उस लड़की को प्यार, अफेक्शन, अटेंशन सब कुछ मिल रहा था। उसको क्या नहीं मिल रहा था, वो था ड्रामा या न्यू थिंग्स इन लाइफ। लाइक वो लड़की का जो शौक था ना कि वो पजल खेलना चाहती थी, मैथमेटिशियन थी, तो वो लड़की मैथमेटिशियन थी, मैथमेटिशियन, एंड वो पजल्स में बहुत अच्छी थी। अब वो करना चाहती थी, बट उसकी फैमिली उसके लिए उसको सपोर्ट नहीं करती थी। एंड इसलिए जब बाहर से किसी ने उसको वो चीज़ दी कि ठीक है तुम खेल सकती हो और तुम बहुत बेहतर हो इस चीज़ में, सो वो उस तरफ चली गई। समझ रहे हो, ये एक लूप होल क्रिएट होता है। खैर पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक हस्बैंड जो है बाहर के मुल्क और बेगम ने यहाँ पर पूरा गंद फैला कर रखा हुआ है, बिकॉज प्यार और अटेंशन तो उसको मिल जाती है, फ़ोन्स पे भी मिल जाती है, लेकिन वो जब वर्ड्स हिट करते हैं ना इमोशनली उसको जाके, वहाँ पे सारा काम खराब हो जाता है। ये स्टोरी जो आपको मैंने बताई है ये थी यूएस बेस्ड। अब अगर ये पाकिस्तान या इस्लाम का थोड़ा इसके अंदर टच डाला जाए ना, तो यहाँ पे लाइक इस्लाम हमें इस चीज़ से बचा लेता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से, बिकॉज इस्लाम में लाइक गैर महरमों से बात करना की वो लगा दी जाती है कि नहीं कर सकते, या ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं किया जाता औरत का, ज़्यादा मना नहीं किया गया, जा सकती है बट ज़्यादा नहीं जा सकती। एंड उसमें ये बताया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और उनको हर चीज़ आपस के अंदर आपस में शेयर करनी चाहिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ शेयर करेंगे और अगला उस चीज़ को समझेगा तो ये मसले कभी भी नहीं आएंगे। उस लड़की को चाहिए था कि वो आके भाई लाइक अपने हस्बैंड को बताए कि हमारी जो ये जो कपल है ना, हमारा बॉन्ड है, उसके अंदर किसी चीज़ की ना कुछ मिसिंग है, कुछ ड्रामा, कुछ एडवेंचर मिसिंग है और मुझे वो चाहिए। बट क्योंकि उसका हस्बैंड आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता था, वो ओल्ड फैशन्ड थॉट्स में फंसा हुआ था, उस लड़की ने उसको नहीं बताया, वो जाकर किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके उसको बताने लगी कि उसको क्या क्या चाहिए, और वो बंदा उसको सुन रहा था, क्योंकि उसको भी तो लड़की मिल रही है, जाहिर है वो सुनेगा, खर्चे भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो भी लड़के तो ऐसे होते हैं। तो ये एक लूप होल है जिसको इस्लाम कवर करता है। इस्लाम कहता है कि आप आपस में सब कुछ शेयर करो और जो भी एक मसला है वो आके बताओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अनकंट्रोलेबल होती है। मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है, लाइक मैं इतना फॉलो तो नहीं करता, लेकिन उसकी एडवाइस का काम की होती है। उसके पास भी एक मसला आया था एंड उसने उसका ये बताया था कि लाइक अगर एक लड़की बाहर जा रही है ना, उसको मर्द अप्रोच करेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये है अनकंट्रोलेबल। जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में आप सोचते नहीं। अब क्या चीज़ कंट्रोलेबल है, वो है लड़की के हाथ में, कि अगर कोई उसको अप्रोच कर रहा है तो उसने उनको मुँह पे भाई गालियाँ भी नहीं देनी, प्यार से बंदा आपस मत करते, आई एम मैरिड, बस दैट्स इट। इससे वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्यार से बस उसको कह दो दैट्स इट, आई एम मैरिड, आई कैन डू दिस शिट। एंड आके अपने हस्बैंड को वो बताएं कि ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा मुझे लड़का ने अप्रोच किया था एंड मैंने उसको ऐसे ऐसे रिप्लाई किया था, एंड हस्बैंड आपका श्योरली आपका अप्रिशिएट करेगा। अगर ये चीज़ होने लग जाए तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिवोर्स के केसेस इंक्रीज होंगे। बट यूएस तो सारा लाइक नॉन मुस्लिम है एंड वहाँ पे काफ़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे प्ले बॉयज़ फक बॉयज़ होते हैं एंड उन्होंने लाइक अट्रैक्ट किया होता है अपने पैसों से या अपने एटीट्यूड से, अपने ईगो से अट्रैक्ट किया होता है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक एज तक रहती है और उसके बाद ये खत्म होती है, और जब ये चीज़ें खत्म होती हैं तब प्यार और कंफर्टेबल जो आपस में कपल होते हैं वो भी खत्म हो जाती है वो चीज़ भी वहाँ से, और इसलिए वो चीज़ें शेयर नहीं करते आपस में और फिर उनके डिवोर्स हो जाते हैं। कि मैंने पूरा अमेरिका का मसला सॉल्व कर दिया, यहाँ पे बैठे बैठे सारे डिवोर्स जो हो रहे हैं वो सारा मसला सॉल्व कर दिया है काइंड ऑफ। सो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि जो लड़के हैं वो जाते हैं ब्यूटी के पीछे, उनको तो भाई लड़की खूबसूरत चाहिए होती है। अब मैं सिम्स की या क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, उनकी बात नहीं कर रहा, कि जिनको बस चाहिए जिंदा हो,
चलती है, सांसें चलती है, बस हमारे लिए काफ़ी है। और लड़कियों को चाहिए होती है अटेंशन, ट्रॉमा, इमोशंस इन हर लाइफ। टेंशन मिल जाती है, प्यार मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन तुमने भी ये स्टोरी सुनी होगी कि पैसे वाले के साथ बहुत अमीर था, बंगला गाड़ी सब कुछ, उसके साथ शादी की और बाद में किसी ड्राइवर के साथ भाग गई। यही चीज़ होती है जब उनको वो एक अजीब सी किक चाहिए होती है लड़कियों को, कुछ एडवेंचर या कुछ ड्रामा चाहिए होता है। और वो जब उनको उनके हस्बैंड से नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो शादी की ये पैसों के लिए, अब उससे वो नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए होता है। एक्चुअली एक वुमन को, एक लड़की को चाहिए होता है, वो उनसे नहीं मिल रहा तो वो बाहर मुँह मारती है, जाहिर है, सीधी सीधी बात है। एंड इस मूवी में इस चीज़ को बहुत खूबी तौर पर दिखाया गया है कि मैं फिर से चीज़ों को रिपीट करूँ ताकि आपके माइंड में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि लड़कियां अब उसको अपने हस्बैंड को छोड़ के उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों किया। कुछ तो मिसिंग था ना अंदर, कुछ कनेक्शन मिसिंग था। अगर उनकी वो बात हुई थी आपस में तो वो फिगर आउट कर लेते और वो कभी भी ऐसा ना होता। और वो लड़की जो मैन हैंटन पत्नी कहाँ चली गई है सब कुछ छोड़ के, अब मुझसे लिखा वो वापस आएगी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, वो एक ना एक दिन वापस आएगी। लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसा होता जिसने उसको ये जिंदगी जीने का तरीका बताया। क्योंकि वो लड़की की एक ही सेम लाइफ थी, सुबह उठ के बस खाना बनाना, सफाई करना, अपनी पजल के अंदर आपको सोना, फिर रिपीट। कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था उसकी लाइफ में, सब कुछ रिपीटेशन पे चल रहा था उसकी लाइफ में। उस लड़के ने उसको सिखाया, इरफान हमारा मेन एक्टर, के लाइफ ऐसी भी जी जा सकती है जैसे तुमने ड्रीम की, जैसे तुम सोचते हो, अपने क्या कहते हैं असूलों के मुताबिक तुम जिंदगी गुजार सकते हो। उसने उसको ये सिखाया। अगर वो ये उसका हस्बैंड सिखा देता है ये चीज़ उसको, तो क्या कभी वो उसको छोड़ती? बस कमी है ना कनेक्शन की, लोग समझते नहीं है। और जब तक तुम ये चीज़ समझोगे ना यार, शादी ना करना, वरना आओगे वापस लौट के इसी वीडियो पे क्या भाई आयहान सही कह रहे थे। और ये सिर्फ मूवीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, ये मैंने रियल लाइफ में, मेरी लाइफ में नहीं, इर्द गिर्द लोगों की लाइफ में मैंने ये देखी है, लोगों से कहानियाँ सुनी है, एक्चुअल चीज़ें जो हुई है ना, मैं अगर तुम लोगों को बताने लग जाऊँ ना, मर जाओगे तुम लोग सुन के क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री के अंदर मुसलमानों के जरिए क्या हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बताते रहेगा आपको पोर्शॉट सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, स्टोरी टाइम्स पे कमी आया करेंगे। बाकी हमारी ये पोर्शॉट सीरीज का एपिसोड 3 था जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, जिसमें हमने एक मूवी के बारे में बात की है और वुमेन की साइकोलॉजी के बारे में बात की है। बस अपने अल्फाज से ही कर लो, जितनी लड़कियां चाहिए होंगी तुम्हें मिल जाएगी। यानी कि यार अगर तुम्हारे वर्ड्स ओके हो ना, तुम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, बस आपके वर्ड्स की सिलेक्शन हो एंड आपको बोलना आता हो, दैट्स इट। कंक्लूजन नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो का, बहुत ही डीप वीडियो थी ये एंड आपने आई थिंक खुद फिगर आउट कर लिया होगा अभी तक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आयहान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।